अमेरिका और चीन के बीच की टैरिफ वॉर से जुड़ी हुई है। अब ये टैरिफ वॉर उस मोड़ पर दिखाई दे रहा है जहां सुलह की सारी गुंजाइश खत्म नजर आती है। अमेरिका ने अब चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामान पर 104% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया था। ट्रंप ने इसी का हिसाब चुकाने के लिए चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया, लेकिन बाकी देशों के लिए नरमी का रुख दिखाते हुए अमेरिका ने नए टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगा दी है। तो ये स्थितियां, ये हालात साफ बताते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा टैरिफ युद्ध छिड़ चुका है। अब ये युद्ध कहां तक पहुंचा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके एक पॉइंट से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन की तरफ से लगाए गए 84% टैरिफ के बाद ये कार्रवाई की है और सवाल यह है कि क्या उसी का असर है। ये अमेरिका में चीनी सामान दोगुने से ज्यादा महंगा बिकेगा। इस टैरिफ के बाद अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा, ये आशंका जाहिर की जा रही है। चीन ने यूएस की 12 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। तो ना तो ट्रंप पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही चीन पीछे कदम खींचने को तैयार है। तो ये टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकेगा, रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। अब ट्रंप ने चीन पर कहा क्या है, इसको भी जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। उन्होंने कहा है चीन ग्लोबल मार्केट का सम्मान नहीं करता। चीन के बर्ताव के चलते टैरिफ 125% किया। आपको बताएं, ट्रंप लगातार ये कह रहे थे, लगातार ये चेतावनी या धमकी दे रहे थे कि जो जवाबी कार्रवाई करेगा उस पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। चीन ने जवाबी कार्रवाई की और टैरिफ 125% तक हो गया। टैरिफ बढ़ाने का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, ये भी ट्रंप ने बात कह दी है। अब अमेरिका को लूटने के दिन बीत चुके हैं, ये लगातार वो संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को। चीन अपनी गलती जल्द समझ जाएगा, ये भी बात ट्रंप ने कही है। हमारे संवाददाता उमा शंकर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर, बताइए अब आगे हम इसे किस तरह से देखें। अब अमेरिका का जो एक कड़ा रुख है, बाकी देशों के लिए चेतावनी तो है ही, लेकिन चीन की मुश्किलें आने वाले समय के लिए बढ़ जाएंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपस में इस तरह से टैरिफ वॉर करे तो इसका खामियाजा दुनिया के तमाम देशों को और जो खासतौर पे जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा, और ये कई रूप में देखने को मिल भी रहा है। अब जो टैरिफ बढ़ाकर 125% किया है ट्रंप ने चीन पर, चीन की तरफ से भी एक रिटेलिएटरी जो रिएक्शन है वो आने की आशंका जो है जताई जा रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वो कदम ये है कि उन्होंने तमाम ऐसे देशों को 57 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर जो टैरिफ उन्होंने लगाया था उसको 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया है, 90 दिनों के लिए रोक दिया है, और इन देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ है वही लगेगा। तो अपनी तरफ से उन्होंने ये कदम जो है उठाया है, और ये कदम उठाया है तो इसके पीछे की जो वजह है वो शेयर मार्केट में जो भूचाल आया था वो तो है ही, लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट है जिसमें कि गवर्नमेंट अपनी इक्विटीज बेचती है उस पर बहुत ही असर पड़ रहा था खराब, और इस एक बात ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोर्स किया कि वो कदम वापस खींचे। और जो राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे शेयर बाजार के गिरने के बावजूद कि ये एक कड़वी दवा है जिसको कि लेनी पड़ेगी सब कुछ ठीक करने के लिए, उन्होंने जो है वो अपना फैसला बदला और जो पॉज का जो ऐलान है वो किया है। तो इसके बाद से जो दुनिया के शेयर बाजार है उसमें पॉजिटिव जो एक रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार भी जो है वो ग्रीन में आ गया है, और जो एक भरोसा बहाली की दिशा में जो पहला कदम इसको माना जा रहा है। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, और जब तक ये जाहिर नहीं होगा ट्रंप के अगले आने वाले कुछ दिनों के कदम से, तब तक जो है ये आशंका बनी रहेगी और अर्थव्यवस्था पर खतरा जो है बना रहेगा। तो जो अंदरूनी दबाव है अमेरिका में वो ज्यादा काम आया ट्रंप के ऊपर, और उन्होंने 125% बेशक चीन पे कर दिया, लेकिन बाकी देशों पर बेसलाइन टैरिफ जो है वही 10% जो है वो लगा रहेगा। और इसके अलावा एक और अहम बात है कि मेक्सिको और कनाडा को इसमें राहत नहीं मिली है, और उस पर ये दबाव बनाया गया है कि अगर वो मेक्सिको यूएस कनाडा एग्रीमेंट को माने तो उनसे टैरिफ कम किया जा सकता है, नहीं तो उस पर टैरिफ लगा रहेगा, और चीन पे तो 125% लगा ही दिया है। जी उमा, आपके पास लौटेंगे। उमा, फिलहाल अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ट्रंप का रुख बाकी देशों पर किस तरह से नरम होता नजर आ रहा है। अमेरिका जहां चीन पर गर्म है तो वहीं बाकी देशों पर नरम रुख अपनाते नजर आ रहे हैं।
ट्रंप ने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोक दिया है। नए फैसले के 75 से ज्यादा देशों को ये राहत मिलेगी और चीन के अलावा सभी देशों के लिए बराबर टैरिफ होगा। डील को इच्छुक देशों पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ है और कनाडा, मेक्सिको कम टैरिफ वाले देशों में शामिल रखे गए हैं। तो उमा अभी भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, शेयर बाजारों में जो हम देख रहे थे गिरावट, अब उसमें जो है स्टेबिलिटी आ सकती है क्या आने वाले समय में? आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हो गई है। शेयर बाजार का भरोसा धीरे धीरे लौटना शुरू हुआ है और अब से कुछ देर पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें ये कहा गया है, डू नॉट रिटेलिएट एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो जो 57 ट्रेडिंग पार्टनर्स पर से जो टैरिफ पे पॉज किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, इस ट्वीट के जरिए जो है वो अमेरिका एक भरोसा बहाली की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है और साथ ही साथ ट्रंप की जो जिद है कि कोई भी देश जो है रिटेलिएट न करे, उस बात को लेकर एक चेतावनी है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्योंकि चीन और अमेरिका आपस में टैरिफ को लेकर इस तरह भिड़े हुए हैं कि जिसका खामियाजा जो है वो अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, तो अब नजर इस बात पर है कि इन्होंने इस पॉज का ऐलान तो किया है लेकिन आगे क्या स्टेप उठाते हैं। अहम बात यह भी है कि इन्होंने सेक्टर वाइज जो टैरिफ लगाया है उसमें कोई रियायत की बात अभी नहीं की है और इसलिए एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, सेमीकंडक्टर, फार्मा और जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो एक रिस्क वाले जो सेक्टर है वो बने रहेंगे और इसको लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति है वो बनी रहेगी। लेकिन अभी जो उन्होंने पॉज किया उसमें ईयू भी शामिल है, ईयू के देश भी शामिल है, उनको भी अभी नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स। और जो खासतौर पे जापान और साउथ कोरिया, इनको भी इस रियायत में शामिल किया गया है। तो 57 ट्रेडिंग पार्टनर को उन्होंने रियायत दी है, लेकिन देखना है कि क्या उनके बयान आगे आने वाले दिनों में इस तरह के होते हैं जिससे कि शेयर मार्केट में स्थिरता लौटे। और जो मैं जिक्र कर रहा था बॉन्ड मार्केट, जिसने कि कंपेल किया है ट्रंप को अपने कदम वापस खींचने के लिए, क्योंकि उनके पहले टर्म में बॉन्ड मार्केट के जरिए उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी, वो नीचे जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने इस कदम को लिया है, लेकिन देखना है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह के बयान और फैसले और किस तरह की नीतियां। शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।